नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम ओ सदा निरा है। तो इस वीडियो में पूरा सारांश संपूर्ण हिंदी अर्थ हम आपको बताने वाला है। इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का सारांश हर साल पूछा जाता है। तो ये वाला जो सारांश है प्यारे बच्चों, आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों पेड़ के कटाई से संबंधित ही है, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है, और एग्जाम में याद हो जाएगा, अपने भाषा में लिखा हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं आराम से। देखिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको मुझे मुझे लगता है ये आपका 100% चांस बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का, ठीक है। इस बार गर्मी भी ज्यादा है, तो आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको दिखला देते हैं। इस चैप्टर में पूरा सारांश अपने भाषा में लिखा हुआ है। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा। इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का दिया जाता है। और आपका 100% लड़ता है। आपको प्रूफ अगर विश्वास नहीं है तो हर साल का मैं आपको दिखला दूंगा, हर साल लड़ता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप भी मेहनत करते हैं तो जरूर से ले लीजिए, और आपका तैयारी एकदम जबरदस्त होगा इससे, ठीक है। हर साल लड़ता है, आपको हर साल का प्रूफ मिल जाएगा। तो इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना। देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ, 62009437, ठीक है। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पर। और इसके पहले वाला जो था प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक था, ठीक है। तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। देख लीजिए चैप्टर काफी ज्यादा खास है, ओ सदा नीरा, ठीक है। पर लेखक परिचय जान लीजिए, ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, पूरा लेखक परिचय, फिर उसके बाद सारांश करवा देते हैं। देखिए जगदीश चंद्र माथुर इनका नाम हुआ। इनका जन्म की बात करें तो 16 जुलाई 1927 में तो इनका दोस्तों जन्म हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई, ध्यान दीजिएगा डेट, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और निधन की बात करें तो 14 मई, ठीक है, 14 मई 1978 ईस्वी को इनका दोस्तों देहांत होता है। किनका? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ओ सतनीरा चैप्टर लिखे है, ये बात याद रखना। और जन्म स्थान की बात करें तो शाहजहां एक जगह है, ठीक है, या तो जिला होगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में जन्मे है, कहाँ? शाहजहां उत्तर प्रदेश। और शिक्षा की बात करें तो एमए जो किए थे अंग्रेजी से किए थे, जो ये थे प्यारे बच्चों आपका जगदीश चंद्र माथुर, एमए कौन से विषय से किए? कौन से विषय से? तो अंग्रेजी से किए। और साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये एमए किए थे अंग्रेजी में। और 1941 में आईएएस की परीक्षा दी, 1941 में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए और परीक्षण के लिए अमेरिका गए। और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए, यानी कि पढ़ाई के लिए ये भी अमेरिका गए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की तरह ये भी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए। और साथ में आगे चल के बिहार के सचिव भी बने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा। उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव बने, ठीक है। बिहार में आगे चल के क्या बने? शिक्षा सचिव बने। तो ये था प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र माथुर से रिलेटेड जानकारियां। और रचना की बात करें तो रचना आप लोग का बुक में वगैरह दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये तो आप लोग जान सकते हो, यहाँ से आपका बुक में भी दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा क्या क्या। देख लीजिए, सम्मानित विद्या वारिधि उपाधि विश्व कालिदास अवार्ड, बिहार राज्य सभा पुरस्कार से सम्मानित, 1976 ईस्वी में प्रथम एकांकी, मेरे बासुर का मंचन, सरस्वती में प्रकाशन। ये सब जो है प्यारे बच्चों की रचनाओं के बारे में है, नाटक के बारे में, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखो सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध उत्सव जो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है इन्होंने किया था। कब? याद रखिए 1944 ईस्वी में, जो कि शरद ऋतु में होता है वैशाली में, ठीक है, वैशाली महोत्सव। चलिए आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, देखो ये ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा है। इसमें बाढ़ की समस्या पर बात किया गया है। और बाढ़ आने का समस्या पेड़ की कटाई है, और आजकल ज्यादा ही पेड़ की कटाई हो गया है। और पेड़ जो है प्यारे बच्चों बहुत कम लगाया जा रहा है। इस कारण से आप लोग देख सकते हो गर्मी भी ज्यादा है। उसका कारण है कि दोस्तों बाढ़ भी है, तो इसमें बाढ़ की बात किया गया है, गर्मी की नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया चैप्टर क्या है? क्या? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया चैप्टर ओ सदा नीरा है। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ओ सदा नीरा का सारांश देखने वाला, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते एकदम बहुत ही शानदार तरीके से।
तो ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले आपको यही लिखना है सारांश में, ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया, ये कहाँ से लिया गया, ये लिखोगे तो आप लोग को लगेगा टीचर को कि हाँ आप काफी मेहनत करके ये लिखे हैं, ठीक है, और काफी शानदार तरीके से शुरुआत की है। सबसे पहले लिखना प्रस्तुत निबंध, ये निबंध है आपका ओ सदनीरा, ठीक है, ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है, यानी कि ओ सदनीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इसमें दोस्तों क्या बोलते क्षण, देखो लिखा गया जो तो लिखी गई पुस्तक बोलते भाषा, ठीक है, बोलते क्षण होना चाहिए, बोलते भाषा से क्या है लिया गया, बोलते क्षण यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बोलते क्षण का जगह थोड़ा छूट गया, तो बोलते क्षण से आपका क्या है प्रकाश से या लिया गया, ठीक है, और जिसमें उन्होंने गंडक नदी से उसके किनारे की संस्कृति और जीवन के प्रभाव को दिखाया है, यानी कि इन्होंने तो गंडक नदी के जो किनारे जो जीवन है उनके बारे में इन्होंने दिखाया है कि जो गंडक नदी है उसके किनारे की संस्कृति जो कल्चर है और जीवन का जो रहन सहन है, जीवन का जो प्रवाह है उसको दिखाया है। चंपारण में बहने वाली नदी है, यानी कि आप लोग देखिएगा चंपारण आपका क्या है पूर्वी पश्चिमी चंपारण है बिहार के कोने में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों गंडक जो है चंपारण में बहने वाली एक नदी है, जो गंडक है क्या है चंपारण में बहने वाली एक नदी है जो अपना बहाव क्षेत्र से रास्ता बदल लिया करती है, यानी कि अपना जो बहाव क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से जो गंडक नदी है अपने रास्ता बदल लिया करती है, क्या करते कर लिया करते अपना जो रास्ता है ये गंडक नदी जो बदल लिया करती है, ठीक है, कहाँ पर चंपारण क्षेत्र में बहने वाली ये नदी है ये क्या गंडक। और यहाँ पर आगे देखिएगा प्यारे, तो कहा जाता है कि चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, ठीक है, चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोका हुआ करता था, ठीक है, चंपारण क्षेत्र पहले वहां पर क्या था बहुत बड़ा घना जंगल था, घना जंगल था, ऐसा भी समय है कि वो जंगल खत्म हो गया, काहे हुआ खत्म आइए बताते हैं। तो पहले वहां पर तो था बड़ा जंगल, तो वो पानी को रोके रहता, उसका जो जड़ था वो पानी को रोके रहता था, क्या रोक रहे पानी को रोका हुआ रहता था, और वहां बाढ़ प्रचंड रूप से आने लगा। देखो वहां जैसे कि वहां पर पेड़ था तो वहां पर क्या था कि बहाव था प्यारे बच्चों, रोका हुआ रहता था पेड़ के जड़ों से, जैसे ही पेड़ काटा तो वहां पर प्रचंड रूप से बाढ़ आने लगा, क्या आने लगा यहाँ पर फिर वहां बाढ़ प्रचंड रूप से आने लगा जो कि पहले नहीं आता था, पहले था कि जड़ों से ये दबा हुआ था, जो पेड़ थे प्यारे बच्चों बहुत सारे पेड़ रहेंगे तो क्या होगा पानी का बहाव जो होगा हवा रहेगा, जब पेड़ नहीं रहेंगे सपाट रहेंगे तो ये बाहर आएगा पूरा तबाह कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका है कि वहां बाढ़ प्रचंड रूप से आने लगा। भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र में, देखो भगवान जो बुद्ध थे उनके समय इस क्षेत्र में क्या हुआ, इस क्षेत्र में घना जंगल था, देखिए वहां पर क्या था घना जंगल था, भगवान बुद्ध थे उस समय ये जो जगह था चंपारण का यहाँ पर बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था, जैसे जैसे समय गुजरा जिससे फिर जो पानी वृक्ष की जड़ों को रुका रहता था, यानी कि यहाँ पर जो था प्यारे बच्चों पानी जो था जितने पंखा वृक्ष की जड़ों से क्या था रोका हुआ रहता था, रोका हुआ रहता था, बाढ़ आती लेकिन इतने प्रचंड नहीं लाती, यानी कि बाढ़ तो आता था आम बात था वहां पर बाढ़ आना, लेकिन इतना प्रचंड इतना भयावह स्वरूप होता है वो नहीं लेता था, क्योंकि वहां पर जो प्यारे बच्चों पेड़ों का बहुत सारा जवाब था, घना जंगल था, जहाँ पर गंडक नदी वहां पर घना जंगल हुआ करता था। एक बार देखिए पेड़ कैसे नष्ट हुआ, पूरा जंगल कैसे नष्ट हुआ, देखिए इनके बात सुनिए। एक बार सदन तुगलक ने, ठीक है, सदन तुगलक ने हरे सिंह पर देव पर आक्रमण करने के लिए जंगल को काट डाला, ठीक है, पूरा जंगल था उसको समाप्त कर दिया, कौन तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों कौन सदन तुगलक था, ठीक है, एक युवक था जो कि प्यारे बच्चों हारे सिंह, ठीक है, हारे सिंह पर दोस्तों आक्रमण के लिए यानी कि इस पर आक्रमण करने के लिए जो प्यारे बच्चों जंगल है उसको काट डाला, काट दिया, तब से जंगल काटते चले गए, यानी कि दोस्तों एक आक्रमण के लिए, ठीक है, सदन तुगलक ने हरिदेव पर आक्रमण के लिए जंगल को काटा और जंगल को जब से काटते जा रहे और आज भी काटते काटते जो प्यारे बच्चों ये अतीत को बेच खड़े हैं, ये प्राचीन और अतीत को बेच खड़े हैं, आज भी यहाँ पर जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। बहुत से महात्मा है, ठीक है, बहुत से महात्मा और संत इसके किनारे तपस्या और ज्ञान का है, लेकिन गंडक में कोई स्मृतियां नहीं छोड़ा, ठीक है, पूरा एकदम खलास हो गया, पूरा खत्म हो गया गंडक नदी, भवन मंदिर घाट कुछ भी नहीं रहा, यानी कि सब कुछ समाप्त हो गया, भवन घाट जितना भी कुछ था सारा खत्म हो गया, यहाँ से मंदिर भी खत्म हो गया,
पूरा एकदम खत्म हो गया। हवाई जहाज पर देखने पर ये गंडक जो नदी था, ठीक है, गंडक घाटी के दोनों ओर बहुत सारे ताल दिखाई पड़ते थे, ठीक है, बहुत सारे ताल मतलब के पेड़ का हरा भरा हर जगह दिखाई पड़ता था। कहाँ से? हवाई जहाज पर से देखने पर। कहाँ? गंडक नदी को। लेकिन वो आज दोस्तों क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, बहुत सारे ताल दिखाई पड़ते थे, जिसमें से एक सरैया मान ताल था, ठीक है, इसमें से एक कौन सा ताल था? सरैया मान ताल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिसके चारों ओर काफी बड़े जंगल थे। देखिए, एक सरैया मान ताल था जो कि उसके चारों ओर क्या के बहुत बड़े जंगल हुआ करते थे, जो कि हवाई जहाज पर देखने से पता चलता था, हरे भरे एकदम दिखता था, जो कि बहुत बड़ा ताल हुआ करता था और वहां पर बड़ा जंगल हुआ करता था। और इसके द्वीप भी था, इसके और इसमें भी क्या था पहले बच्चों, इसके द्वीप भी है। लेकिन अब आपका गंडक नदी कुछ भी नहीं रहा। गंडक नदी जल सदियों में चल रहा, लेकिन आज वो खंडहर दिखाई पड़ती है। कारण क्या है? कारण तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, स्वाधीन तुगलक ने जैसे ही हरिद्वीप पर आक्रमण के लिए पेड़ काटा, जब से पेड़ काटता जा रहा है, पूरा एकदम नष्ट हो चुका है। और इतना दोस्तों आज स्थिति हो गया है कि एक खंडहर दिखाई पड़ता है। क्या खंडहर? खंडहर का मतलब समझते हो? एकदम हरा भरा कुछ नहीं, एकदम खंडहर जो होता है ना, ईंट पत्थर दिखाना, वैसा खंडहर एकदम दिख रहा है। तो ये हाल हुआ कहाँ का? तो आप लोगों का प्यारे बच्चों चंपारण का, ठीक है। तो इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का भी क्लास आएगा प्यारे बच्चों। देखिए छोटा लेके ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। और मुझे पता है सुनने के बाद कहानी की तरह आपको याद हो गया, भले ये निबंध है लेकिन कहानी की तरह आपको सारांश याद हो गया। और जो भी विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए, ठीक है, इस नंबर पर जरूर से संपर्क कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर नंबर मैं दे देता हूँ प्यारे बच्चों। ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का लगता है बस मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स है, जरूर लीजिए और मेहनत से पढ़िए। काफी ज्यादा आसान सिलेबस है, डबल क्वेश्चन है, आधे का जवाब देना है प्यारे बच्चों। चलिए आज के फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।